तो इस वीडियो की रिसर्च से पहले तक आई डोंट नो मच अबाउट दिस गाय. आई think I only recognize him by his face, not by who he actually is. However, recent events related to him made me look him up because right now a lot of people are talking about him, but not for anything good, rather for something bad. So his name is Tirth Parsana and ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. इनके इंस्टाग्राम पर राइट नाउ अराउंड 977 के फॉलोअर्स है. तो कुछ दिनों पहले एक मीम पेज ने इनके चैट्स अपलोड किए थे जिसमें तीर्थ ऑनलाइन अपनी फीमेल फॉलोअर्स से अडल्ट चैट करने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए कि ऑन द अदर साइड द गर्ल वाज नॉट इंटरेस्टेड एंड शी वाज शॉक्ड दैट व्हाई दिस इन्फ्लुएंसर इज राइटिंग दीज थिंग्स. पहले तो आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए. Guys, I just got to know about this place Love Memer. He exposes content creators, so here's something I came across. So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. He was so desperate and so creepy. Like, please stay alert for things like these, release. So मैंने देखा he is a really big influencer, तो मैंने इंस्टा अकाउंट शेयर कर दिया. उसके बाद हमारी थोड़ी नॉर्मल कॉन हुई एंड देन अचानक से he was like sorry I cannot control myself and started acting kind of weird. I immediately blocked him and reached out to Love Memer telling him about my shit experience, but please be aware of situations like this. आफ्टर दिस तीर्थ की ये चैट सामने आई है जिसमें तीर्थ ने लिखा है सो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन यूजिंग हिंज फॉर. इस पर उन्हें रिप्लाई आता है दैट अ लिटिल वाइल एंजॉइंग दैट थ्रिल ऑफ मीटिंग न्यू पीपल. इस पर तीर्थ ने लिखा है अस ब्रो इट्स फन मीटिंग न्यू पीपल, जिस पर उन्हें रिप्लाई आता है आई अग्री ब्रो. एंड देन शी रोट वैसे डू यू हैव एनी इंटरेस्ट एंड हॉबीज, जिस पर तीर्थ उन्हें लिखते हैं to let you know I'm not an interesting person but when I get time I enjoy playing Wallow with my boys. उस पर उन्हें रिप्लाई आता है cool bro. इसके बाद तीर्थ लिखते हैं WPY. उस पर उन्हें रिप्लाई आता है I'm more into reading books. इसके बाद इन्होंने लिखा that have you ever heard about Lucifer was innocent. एक्चुअली ये तीर्थ की एक बुक है लूसीफर वॉज इनोसेंट एंड इस बुक को लॉन्च करते वक्त इन्होंने काफ़ी कुछ वियर्ड चीज़ें बोली थी किसी के पॉडकास्ट में जाकर एंड ही वॉज एक्टिंग इन अ वियर्ड वे. आफ्टर दैट उन्हें रिप्लाई आता है कि नॉट रियली. देन इन्होंने लिखा डू यू लाइक फैंटेसी बुक्स. देन दैट गर्ल रोट कि येस. देन तीर्थ ने लिखा कि यू मस्ट बी इनटू डार्क रोमांस. देन दैट गर्ल सेड व्हाई. देन तीर्थ ने लिखा कि जस्ट सो आई कैन नो यू बेटर. देन उन्हें रिप्लाई आता है टू बी ऑनेस्ट अ लॉट. Then suddenly तीर्थ उन्हें पूछ लेते हैं that are you virgin. Then that girl wrote कि what the f obviously. Then यहाँ से फिर तीर्थ ने weirdly जो उनके मन में आया वो लिखना चालू किया, जिससे I think that girl was also shocked and she wrote कि bro तीर्थ that was disgusting because तीर्थ ने लिखा था कि I thought you would love talking dirty. जिस पर दैट गर्ल रोट कि आई मीन आई डू बट नॉट विद समवन whom आई डोंट इवन नो वेरी वेल. इसके बाद तीर्थ आगे और भी ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें लिखने लगते हैं जिस पर दैट गर्ल रिप्लाइड कि तीर्थ इज दिस यू और यू गॉट हैक्ड और वॉट, जो आई थिंक आई डोंट वांट टू रीड बट दीज आर द चैट्स एंड आप इससे स्टॉप करके देख सकते हैं. इसके साथ ये भी सामने आया है दैट उन्होंने एक टीन एज 14 ईयर ओल्ड लड़की से भी ऐसे चैट्स करने की कोशिश की है वेर ही रोट कि डोंट टेल मी यू आर 16. उस पर उन्हें रिप्लाई आता है दैट आई एम 14 एंड देन तीर्थ लिखते हैं कि व्हाट द एफ एंड देन शी सेड शी इज इन 10th क्लास. देन शी रोट कि आई नो आई डोंट लुक लाइक 14. देन तीर्थ लिखते हैं कि डेफिनेटली नॉट. एंड देन अगेन यहाँ पर भी वो डायरेक्ट उस 14 ईयर ओल्ड लड़की से उसका व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, जिस पर दैट गर्ल रोट कि वाई. तो अब आप ये समझ सकते हैं कि हाउ कंसर्निंग इट इज़ दैट एक इन्फ्लुएंसर जिसके इतने सारे फॉलोअर्स है उससे कोई कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकता है दैट वो ऐसे बात कर सकता है, वो भी उसमें से एक टीनेज लड़की भी थी. आफ्टर दैट तीर्थ ने इस इंसिडेंट पर अपने साइड की स्टोरी नहीं शेयर की है और ना ही उन्होंने इन चीज़ों से डिनाई किया है, बल्कि उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है. आई थिंक सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके बारे में जानते हैं जब से उनके पॉडकास्ट वायरल हुए थे, बट ही इज़ नॉट अ मेन स्ट्रीम यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर. एंड कुछ लोग आई थिंक उन्हें उतना सीरियसली भी नहीं लेते हैं आफ्टर हिज पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन एंड वियर्ड बिहेवियर. एक आंख से मैं ये दरवाजा देख रहा हूँ जो कि हिल रहा है मेरे आंखों के सामने, और एक आंख से मैं शैतान की कहानी सुन रहा हूँ. दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये पता चला कि लूसीफर जो था वो एक फरिश्ता था. तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? चाय
बट उन लोगों का क्या जिन्हें पता ही नहीं है हु दिस गाय इज, वो बस इनके फॉलोअर्स देखकर ये समझ रहे हैं दैट ये कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अब कोई भी इंसान जो सोशल मीडिया की समझ रखता है वो इस सिचुएशन में इन्फ्लुएंसर्स या कोई भी सेलिब्रिटी को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च करेगा कि ये कौन है, क्या बोल रहे हैं, इनका कंटेंट क्या है, या लोग इनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। एंड ये पूरी रिसर्च के बाद ही अभी कोई लोग थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों को सोशल मीडिया पर रियल वेरीफाइड अकाउंट और एक फेक अकाउंट में भी डिफरेंस समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसे भी है जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, या जो किड्स है या ओल्डर जनरेशन है, उन्हें यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो देयर आर सम चांसेस कि वो इनके इस ट्रैप में फंस जाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैनी फीमेल फैंस और इवन male fans for that matter who admire these celebrities, influencers for their talent and persona or their content, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं अपने फेवरेट एंड पॉपुलर सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर से। एंड अगर इतना इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी जिनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं और वो सामने से आपको मैसेज कर रहे हैं, तो पहली बार में कौन ये समझ सकता है कि इसमें किसकी क्या इंटेंशंस हो सकती है। इवन सोशल मीडिया पर किड्स या टीनेजर्स जो शायद उतना समझ ना रखते हो कि किसी अनजान या इवन नोन पर्सन से भी बात करना कितना रिस्की हो सकता है। आपको लग सकता है दैट आप जिससे बात कर रहे हैं वो जेन्युइन इंसान है और मे बी ही और शी लाइक्स यू, दैट्स वाई वो आपसे ऐसे बात कर रहे हैं, आपसे आपके प्राइवेट फोटोज़ वीडियोज़ मांग रहे हैं। तो ऐसे ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, बिकॉज इफ़ समवन विल जेन्युइनली लाइक्स यू तो वो आपसे रिस्पेक्टफुली ही बात करेंगे एंड ऑल्सो दे विल रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी अगर आप अनकम्फर्टेबल हो। सो डोंट गेट ट्रैप्ड एंड फॉल फॉर दीज काइंड ऑफ फेक पीपल. Also, these incidents can shatter the trust of people which they placed in their favorite celebrity or creator or someone they once idolized. Also, recently Instagram पर एक सोशल मीडिया यूजर ने अपनी Instagram स्टोरी के जरिए ये दावा किया था दैट रैपर MC Stan ने उन्हें DM किया है। अब ये रियल है या फेक ये तो क्लियर नहीं है, बट दैट गर्ल शेयर्ड MC Stan's chat on her Instagram story जिसमें लिखा था What's your dial? You look gorgeous on God. इसे शेयर करते हुए that girl wrote on her Instagram story that why is MC Stan in my DMs? Then उन्होंने सेकेंड स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा था ये unsend that and send अस्सलाम वालेकुम. What the F? So this is what happened with that girl according to her. So that's it. आपके इस इंसिडेंट को लेकर क्या ओपिनियंस है उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.